ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। प्रिय स्वजनों, माताओं और देवियों, कल ध्रुव की कथा का हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रसंग कल अधूरा रह गया था, आज उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो कल हम लोग पहुंचे थे संसार लक्ष्मी की अहो दिन रात खोज किया करे, लक्ष्मी जिसे खुद खोजती कर में कमल दिया धरे। हे वत्स जा उसको रिझा धार हम सो का वही, विश्वास है मुझको सही कल्याण कर पथ है यही। ध्रुव के कोमल चित्त पर लगी भक्ति की छाप, तब से मानो हो गए सहज समन त्रैताप। पावन उर को दंड पर श्रद्धा और भी अखंड, चढ़ा सहज त्रैताप हर सर हरि प्रेम प्रचंड। वह पंचवत्सर आयु शिशु कोमल सहज तन मन तथा, निज जननी अंक सुसुक्ति का मुक्ता मनोहर सर्वथा। हरि से मिलन के हेतु बालक हो उठा आतुर महा, काजल मिला हरि प्रेम का आंसू दृगु से झर रहा, आंसू दृगु से झर रहा। निज जननी के चरणारविंदों में नमन सादर किया, उन्मत्त सा उठ चल दिया तत्काल वन का पथ लिया। झट उठ चली पीछे सुनी तिन थाम निज उर को सकी, आंसू दृगों से झर रहे सुत में लगी है टकटकी। सुत का असह्य वियोग हा, उर को बिदारे जा रहा, सुत के दुखों को ध्यान कर कर चित्त अति दुख पा रहा। बेटा चला गया, निकल गया घर से, दौड़ी घर तक दरवाजे तक। गृह द्वार पर जाकर थमी, थामा कलेजा हाथ से। गृह द्वार पर जाकर थमी, थामा कलेजा हाथ से। रोती हुई ने की विनय जगदीश दीनानाथ से। हे नाथ तेरी गोद में सुत फेंक यह मैंने दिया, यह जानता कुछ भी नहीं तव पूजनादिक की क्रिया। रक्षक तू ही इसका विपिन में, जल अनल के स्थान में। भोजन भ्रमण में, शयन में, निशि में, तृषा जलपान में। धन्य धन्य ध्रुव जनन तू तेरा हृदय महान, हरिपद रति हित सुत किया अर्पित कुसुम समान। पिए हुए पद कुसुम प्रेमा सो चला वह जा रहा, जाता हुआ उस काल वह उन्मत्त सा दिखला रहा। देवर्षि पथ में ही मिले, नारद जी मिल गए रास्ते में। देवर्षि पथ में ही मिले, शिशु देख कर विस्मित हुए। रे शिशु कहाँ, रे शिशु कहाँ, इतना कहा था शीघ्र आकर्षित हुए। रोमांच हो आए सुवीणा भीग धारा से गई, गद गद हुआ ऋषि कंठ सहसा वृत्तियां करुणामयी। कहने लगे हे वस्तु तू जाता कहाँ, चल घर वहीं पर है परम पिता माता पिता जहाँ।
थे गोल गोल कपोल उज्ज्वल विमल भोलापन लिए। दृगते बड़े अरविंद सम हरि भक्ति में उसने दिए, हरि भक्ति में उसने दिए। मस्तक ढका कुछ कुछ खुला था, नव जटाओं से रहा। बालेंदु मानो घिर सहज पतली घटाओं से रहा। सुंदर शरीर मनोज सा, कोमल विशद पादस्थली। अति शुभ्र मुक्ता मालसी, रद अवली राजति है भली। दांतों की पंक्तियां सुशोभित होती है, रद मैंने दांत। रद अवली राजति है भली। तोतली भाषा में बोल रहे हैं, ध्रुव जी छोटे हैं। मैं पलम प्याले से मिलूं, स्फुट यही उत्तर दिया। मानो कमल संपुट किला, सर्व सौरभ मैं किया। शिशु धन्य तू, यह शब्द ऋषि मुख से निकल सहसा पड़े। कुछ काल तन की सुध भुलाए, रह गए ऋषिवर खड़े। पातक विनाशक हाथ शिशु के शीश पर फेरा जबी। लेने परीक्षा लोभ भयमय युक्तियां खेली सभी। कहने लगे, हे वत्स तू जिस हेतु वन में जा रहा, मैं जानता हूं वह सभी जिस हेतु तू दुख पा रहा। ध्रुव साथ चल मेरे, तुझे साम्राज्य दिलवा दूं सभी। सिर पर मुकुट सम्राट पद का जोन धरवा दूं अभी। सम्मान तेरा पूर्ण जो मैं आज करवा दूं नहीं। विधि सुत कहाना छोड़ दूं, कहना मुझे साधु नहीं, कहना मुझे साधु नहीं। भगवान का मिलना कठिन, उसका ठिकाना ही नहीं। तुझसे असक्त अबोध को भगवान पाना ही नहीं। पाना कठिन जिसका रिझाना तो विकट अति काम है। किस वस्तु से उसको रिझाए वह निरा निष्काम है। उसके पाने के लिए पच पच मरते संत, पता न पाते हैं कहीं हो जाता तब अंत। ध्रुव हो गया तू बावला, हरि को रिझाने जा रहा। तू मसक की ही भांति नभ की था लाने जा रहा। तू जा रहा किस ठौर है, किसने तुझे बहका दिया। होते हुए राज्याधिकारी मार्ग वन का क्यों लिया। भगवान का मिलना कठिन, उसका ठिकाना ही नहीं। तुझसे असक्त बोध को भगवान पाना ही नहीं। पाना कठिन जिसका रिझाना तो विकट अति काम है। किस वस्तु से उसको रिझाए वह निरा निष्काम है। उसके पाने के लिए पच पच मरते संत, पता न पाते हैं कहीं हो जाता तप अंत। ध्रुव हो गया तू बावला, हरि को रिझाने जा रहा। तू मसक की भांति नभ की था लाने जा रहा। तू जा रहा किस ठौर है, किसने तुझे बहका दिया। होते हुए राज्याधिकारी मार्ग क्यों बनका लिया। ऋषि युक्तियों ने कुछ नहीं ध्रुव चित्त को विचलित किया। राज्यादि लोभ सुयुक्तियों ने और बढ़कर हित किया। सब सुन रहा था कान से, सब सुन रहा था कान से। धुन और थी मन में बसी, कटिबद्ध था प्रणरत। कठिन विश्वास ग्रंथि थी कसी। कहने लगा मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा। त्रिवाचा लगा दिया 3 बार। मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा। जब तक न पाऊंगा उसे वापस न घर को जाऊंगा। है लाज यह उसके कि उसके नाम पर मिट जाऊंगा। है दुख जितने विश्व के उनसे न मैं घबराऊंगा। अब फिर न कहना क्या कहा प्रभु आपने, दर्शन कराए आपके
उस भक्ति पुण्य प्रताप ने। सम्राट पद का मुकुट भी सिर पर धराते आप हैं, लो मार्ग में मिटने लगे मेरे सकल परिताप हैं। सांसारिक सुख भोग सब भक्ति मार्ग की धूल, यह अनुभव मुझको हुआ हरिजन के अनुकूल। लेकर परीक्षा तृप्त ऋषिवर हो गए आनंदमय, शिशु धन्य तू अब प्राप्त होगी तुझे अवश्य विजय। निज जननी ने जो उपदेश है तुमको दिया, हित कर वही है सर्वथा सतपथ पथिक तुमको किया। उसकी शरण में जो गया, उसकी शरण में जो गया, उसकी शरण में जो गया, वह दुख पाया ही नहीं। जो मांगने उससे गया वह रिक्त आया ही नहीं। एकाग्र मन से ध्यान करना वत्स उस भगवान का, मैं पथ बताता हूँ तुझे संयम नियम का ध्यान का। मधुबन जहाँ बहती धवल सलिला सुयमुना पावनी, वृंदावन में मधुबन है। मधुबन जहाँ बहती धवल सलिला सुयमुना पावनी, हरि के पदों को धावनी भव पाप पुंजन सावनी। उसके विमल जल में नहाना, शांत होना सर्वथा, तन मन वचन से शुद्ध हो, एकांत होना सर्वथा, एकांत होना सर्वथा, एकांत होना सर्वथा। करना मनो निग्रह दृढ़ासन और प्राणायाम से, मन जोड़ देना पुत्र उस पूर्णेन्दु मुख सुख धाम से। मन जोड़ देना पुत्र उस पूर्णेन्दु मुख सुख धाम से। भगवान का स्वरूप बता रहे हैं अब। मन जोड़ देना पुत्र उस पूर्णेन्दु मुख सुख धाम से। सुंदर सजल घन श्याम तन पर पीत पट लसते हुए, अति लाल सुंदर ओष्ठ सितरद मंद गति हंसते हुए। मृग मद तिलक मस्तक विलसता नासिका सुंदर महा, अति गोल गोल कपोल ज्यों सौंदर्य के सरवर आहा। लंबी सुचिक्कन गुंगराली श्याम अलकावली तथा, मणिमय मुकुट मणियुत फणिनिया शीस पर शोभित यथा। द्विज चरण का शुभ चिन्ह है, भृगु जी ने लात मारी थी ना भगवान को। द्विज चरण का शुभ चिन्ह है, वर वक्ष पर यूं लसरा, मानो मयंक महान नभ के अंक में है हंस रहा। लंबी भुजा शुभ चार जिनमें शंख चक्र गदा कमल, झल झल झलकती है हृदय पर मुक्त माला अति अमल। केयूर पीतांबर परम सुंदर मनोहर मनोहारी यथा, कांचनमयी वर कर धनी की है लड़े हरती व्यथा। भव भय हरण शुभ चरण नख मणिमय अमित जिनकी प्रभा, जिनका सतत है ध्यान करती संत मुनि जन की सभा। पल भर न जब यह मूर्ति ध्यानी के हृदय से दूर हो, वत्स अघ सब दूर उर आनंद में भरपूर हो। ध्यान कहो चाहे इसे हरियाकर्षण यंत्र, ध्यानावस्थित हो जपे द्वादश अक्षर मंत्र। द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र का उन्होंने उपदेश दे दिया। भव भय हरण शुभ चरण नख मणिमय अमित जिनकी प्रभा, जिनका सतत है ध्यान करती संत मुनि जन की सभा। पल भर न जब यह मूर्ति ध्यानी के हृदय से दूर हो, वत्स अग सब दूर उर आनंद में भरपूर हो। ध्यान कहो चाहे से हरियाकर्षण यंत्र, ध्यानावस्थित हो जपे द्वादश अक्षर मंत्र। ध्यान रीति सुनकर हुआ ध्रुव को अति आह्लाद, अनायास मग में मिला गुरु उपदेश प्रसाद।
गुरु का अनुग्रह देख कर भर भक्ति से आया हिया, ऋषि ने सुआशीर्वाद हार्दिक प्रेम से उसको दिया। ध्रुव चल पड़ा उनसे विदा हो, मधुपुरी का मग लिया। नारद गए नृप के भवन, उठ भूप ने आदर किया। पूजन किया समुचित तथा सविनय उन्हें आसन दिया। आदेश पाकर आप भी बैठे परम दुखित हिया। देवर्षि ने देखा कि नृप का चित्त आज उदास है, मुख पर न ओज विकास है, मानो मिला अति त्रास है। राजन तुम्हारा मुख कमल क्यों शुष्क इतना आज है, डूबा तुम्हारा क्या अचानक धर्म अर्थ जहाज है। उत्तान पाद नृपाल पश्चातापयुत रोने लगे, निज कृत अनय की काली मांत्रिक नीर से धोने लगे। मैं हूँ बड़ा ही निर्दयी, मैं हूँ बड़ा ही निर्दयी, कामी कुटिल अनई महा। निज पंच वत्सर वत्स त्यागा, मान कर तिय का कहा। क्या कुछ दशा होगी विपिन में उस सुकोमल गात की, मुनिवर कहो मैं क्या करूं मुझ सा न कोई पात की। राजन मत चिंता करो रक्षक श्री भगवान, सर्वकाल सब ठौर में भक्तों का कल्याण। ध्रुव के अमित प्रभाव का राजन तुम्हें न ज्ञान, विश्वव्याप्त सत्कीर्ति ध्रुव होगा नृपस्व जान। देकर नृपति को सांत्वना देवर्षि तत्क्षण चल पड़े, सुख भोग सर्व विसार भूपति पुत्र हित चिंतित बड़े। उस ओर पहुंचा मधुपुरी वह भक्त अलबेला महा, उस ओर पहुंचा मधुपुरी वह भक्त अलबेला महा। भगवत चरण पंकज भ्रमर दृढ़ भक्ति सरिता में बहा। कालिंदी कूल पावन दृश्य रम्य सुहावना, यमुना जी के पास है। कालिंदी कूल पावन दृश्य रम्य सुहावना, कोमल हरित तृण अंकुरों का है जहां आसन बना। होकर दृढ़ासन ध्रुव वहां हरि का भजन करने लगा। त्रय दिवस पश्चात फल खा निज उदर भरने लगा। तज कर फलासन शुष्क दल सप्ताह में खाने लगा। यूं मास दूजा भी कठिन उपवास में जाने लगा। त्रैमास लगते ही हो केवल जलाहारी बना। सो भी नवाहनिक रात दिन हरि ध्यान में है मन सना। तन सूख कर कांटा हुआ जपता सतत शुभ मंत्र है। हरि के निबंधन का हो यह मंत्र है या यंत्र है। जलपान चौथे मास तक केवल पवन पर तन रहा। 12 दिवस पश्चात असुनिरोध किया महा। एक चरण आधार से खड़ा अचल निष्पाप। मन चकोर हरिचंद्र में अविरल अंतर्जाप। हरि रूप जलगत मीनवत मन लीन प्राणायाम से। यूं 5वें महीने हुआ संबंध ब्रह्म अकाम से। अब ब्रह्म का साक्षात अविरत ध्यान उर में हो रहा। संतत सुखद अति शांति प्रद सुस्नान उर में हो रहा। सुस्नान उर में हो रहा, सुस्नान उर में हो रहा। जैसे जनन के गर्भगत है वत्स रस पाता सभी। त्यों ब्रह्मगत मुनि ब्रह्म रस पी शांत हो जाता जभी। अब देह उसका ब्रह्म रस के ही सहारे है खड़ा। अत्यंत तप से भाल तेजोमय हुआ उसका बड़ा। थी तो प्रथम ही धार पहनी, माँ के संस्कार मिले हुए थे ना। थी तो प्रथम ही धार पहनी, शान पर फिर चढ़ गई। नारद जी मिल गए फिर। थी तो प्रथम ही धार पहनी, शान पर फिर चढ़ गई। असि सूर के कर में गई, असि माने तलवार। असि सूर के कर में गई, 2600 गुणी हो बढ़ गई। उसके तपोबल से तमो गुण नाम लेने को नहीं मिलता। तपस्थली में कहीं लख शांति पड़ती सब कहीं।
चुपचाप तरुवर हैं खड़े, कोमल कुसुम धारे हुए, ध्रुव पूजने को हैं खड़े, मानो सुरखवारे हुए। रवि ढल गया पर वृक्ष निज छाया न तजना चाहते, ध्रुव साथ मिटना चाहते, वे ईश भजना चाहते। खग्गण कलरव से यथा करते हरि गुणगान, मृगी व्याघ्रणी एक संग करती हैं जलपान। आसक्ति भंवरों में रही, अब वह प्रथम सी है नहीं, रसगंध लोलुप गुनगुनाहट अब न सुन पड़ती कहीं। है कर गई पूजा वन श्री नारी वीर बसंत की, हरि ध्यान रत एकाग्र मत उस शांत बालक संत की, उस शांत बालक संत की। उसके विमल तन पर स्वपलकें स्नेह की दर दर गई, कितनी निशाएं ओस के मिस अश्रु सिंचन कर गई।